Hello students, welcome to the third lecture of ionic equilibria. In this lecture, we are going to differentiate acid and base quantitatively with respect to numbers using pH and pOH. But before discussing pH and pOH, let us first try to understand ionization of water. पूरा बराबर समझते इसको. Of water. मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर इफ यू टॉक अबाउट प्योर वाटर, प्योर H2O, तो इट इज एक्सट्रीमली वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक होता है. इसका जो डिसोसिएशन होता है वो बहुत कम है. दैट इज 1.8 10⁻⁻⁹ का डिसोसिएशन है. द डिसोसिएशन इज कंपैरेटिवली लेस. ओके, मतलब अगर मैंने इसका डिसोसिएशन के बारे में बात कर रहा हूं, डिसोसिएशन ऑफ H2O इज 1.8 इंटू 10⁻⁹. मतलब इसकी जगह पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 1.8 डिवाइड बाय 10⁹, मतलब 10⁹ मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ कितना मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है? 1.8. 2 भी ले लिया, अगर इसको राउंड ऑफ करके 2 भी ले लिया तो 2 molecules out of 10⁹ is dissociating. So dissociation is extremely less. It gives very less H plus and OH minus. That is why we also say that pure water does not conduct electricity because उसके अंदर ions बहुत कम होते हैं. Okay, so very less. Now when water dissociate, it is weak, therefore reversible arrow. It gives H plus and OH minus. But H plus ions याद है free state में नहीं रहता, वो water से combine हो जाता है to form H3O plus. जब आप नेट रिएक्शन निकालोगे तो देखो H प्लस कैंसिल होगा. सो वी कैन राइट डाउन 2 moles of H2O. H2O gives what? H3O plus and OH minus. इक्विलिब्रियम. सो अब इस पे अगर आप लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करोगे, सो व्हेन यू अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन वी गेट K is equal to molar concentration of H3O plus into molar concentration of OH minus upon मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O raised to 2. बट ये जो H2O है ये अनआयोनाइज्ड है और सेम टेम्परेचर पे ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, ये आयोनाइज होने ही नहीं वाला है. तो वी कैन राइट डाउन, और इसके वजह से कोई कंडक्शन नहीं, तो वी कैन राइट डाउन K इज अ कांस्टेंट इनटू अनदर कांस्टेंट H2O raised to 2 गिव राइज टू अ न्यू कांस्टेंट Kw. तो K इंटू H2O करोगे तो Kw मिलेगा. H2O भी क्या है? कांस्टेंट है. क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि ये आयोनाइज होने वाला नहीं है सेम टेम्परेचर पे. तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके वी कैन राइट डाउन Kw इज इक्वल टू मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस एंड मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस. नाउ डू यू रिमेंबर H3O प्लस इज केमिकली सिमिलर टू H प्लस ओनली. जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने H3O प्लस की जगह पे H प्लस लिख दिया जस्ट टू मेक द इक्वेशन सिंपल. लेकिन आपको याद रखना है वाटर में H प्लस नहीं होता, वाटर में H3O प्लस होता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी H प्लस H3O प्लस की सेम ही है क्योंकि दोनों एक ही है. जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने H3O प्लस की जगह पे H प्लस लिखा टू मेक द इक्वेशन इजी. ओके, नाउ Kw इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ आयंस. कैन यू सी दियर प्रोडक्ट ऑफ आयंस? ये आयंस किसके हैं? वाटर के. देयरफॉर Kw विल बी कॉल्ड एज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. Okay, ionic product of water, or it can also be called as ionization constant of water. मतलब तुम इसको ionic product of water बोलो या ionization constant of water बोलो, एक ही बात है. बट एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखने का, that 298 केल्विन मतलब रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे Kw का वैल्यू होता है 10⁻⁻14. At 25 degree Celsius we can write down कि H plus into OH minus ions is equal to 10⁻⁻14. ये कब होगा? जब टेम्परेचर 298 है तब. याद रखना टेम्परेचर चेंज होगा Kw वैल्यू चेंज होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से डिसोसिएशन बढ़ता है, आयंस बढ़ेंगे. आयंस बढ़ेगा मतलब H plus OH minus बढ़ेगा तो Kw का वैल्यू बढ़ेगा. और अगर टेम्परेचर कम करोगे तो H plus OH minus ज्यादा नहीं बनेंगे तो Kw के वैल्यू कम होंगे. तो एट 298 केल्विन इसका वैल्यू कितना है Kw का? 10⁻⁻14. याद रखने का. नाउ लेट अस टॉक अबाउट न्यूट्रल सॉल्यूशन.
न्यूट्रल सोल्यूशन में क्या होता है, न्यूट्रल सोल्यूशन में जितना एसिड रहेगा उतना ही बेस रहेगा. मतलब इन केस ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन वी कैन राइट डाउन दैट H प्लस इज ऑलवेज इक्वल टू OH माइनस आयंस. जितना एसिड है उतना बेस है, तभी तो सोल्यूशन न्यूट्रल है, ऑब्वियस बात है. प्लस वी नो दैट कि एट 298 केल्विन 25 डिग्री सेल्सियस molar concentration of H plus into molar concentration of OH minus is 10 raised to minus 14 Kw. अच्छा, न्यूट्रल सोल्यूशन में H प्लस OH माइनस सेम होते हैं, मतलब OH माइनस की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, H प्लस. ये H प्लस ऑलरेडी था, इज इक्वल टू 10 raised to minus 14. तो नाउ कैन आई राइट डाउन H प्लस raised to 2 is 10 raised to minus 14. मतलब कैन आई राइट डाउन H प्लस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 10 raised to minus 14 is equal to 10 raised to minus 7 molar. मतलब कैन वी राइट डाउन in case of neutral solution H plus ions is equal to OH minus ions is equal to 10 raised to minus 7 molar at 298 Kelvin. ठीक है. अगर मैंने यही एसिडिक सोल्यूशन दिया तो एसिड में ज्यादा कौन होगा, H प्लस के OH माइनस, ऑब्वियसली H प्लस. तो इन एसिडिक सोल्यूशन वी कैन राइट डाउन कि H plus ions concentration is far more greater than OH minus ions concentration. और OH minus ions तो आपने बढ़ाया नहीं है, वो कितना है, 10 raised to minus 7 है. H plus ions बढ़ गया है, मतलब we can write down that H plus ions concentration is greater than 10 raised to minus 7 molar. 10 raised to minus 7 molar से बड़ा कौन सा हो सकता है वैल्यू, 10 raised to minus 6 होता है, 10 raised to minus 5 होता है, 10 raised to minus 4 होता है, and so on. ये सब बड़ी वैल्यूज है ऑब्वियसली 10 raised to minus 7 से. लेकिन अगर मैं बेसिक सोल्यूशन लेता हूं तो बेसिक सोल्यूशन में H प्लस आयंस इज लेस देन OH माइनस आयंस, क्योंकि OH माइनस ज्यादा होगा बट H प्लस आयंस तो कम होगा. तो कैन आई राइट डाउन कि इन केस ऑफ बेसिक सोल्यूशन द H प्लस आयंस इज लेस देन 10 raised to minus 7 मोलर. 10 raised to minus से कम वैल्यू कौन सा होता है, 10 raised to minus 8 होता है, 10 raised to minus 9 होता है, टिल 10 raised to minus 14. सर आपने 10 raised to minus 14 तक ही क्यों लिया, मैं बोला बिकॉज its Kw value is 10 raised to minus 14 at 298 Kelvin. तुम जो भी ये वैल्यूज निकाल रहे हो ये सब के सब 298 केल्विन पे ही है. तो इसका मतलब ये है न्यूट्रल सोल्यूशन में, न्यूट्रल होगा अगर सोल्यूशन तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है 10 raised to minus 7 मोलार, और अगर एसिडिक है तो इट इज ग्रेटर देन 10 raised to minus 7 मोलार, दैट इज 10 raised to minus 6, 10 raised to minus 5 एंड सो ऑन. और अगर वो बेसिक है तो H प्लस आयंस कॉन्सेंट्रेशन इज लेस देन 10 raised to minus 7 मोलार, मतलब 10 raised to minus 8, 10 raised to minus 9 कहाँ तक जाएगा, 10 raised to minus 14 तक, क्योंकि आपका Kw 10 raised to minus 14 तक. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट आयोनाइजेशन ऑफ वाटर. प्लीज इसको पॉज करो और कॉपी करो, और याद रखना ये सारे वैल्यूज मैंने 298 केल्विन पे निकाले हैं. ये सारे वैल्यूज 298 केल्विन पे, रिमेंबर दैट. पॉज करके कॉपी करो. नाउ आई रब दिस आउट एंड आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. ये खाली याद रखना नेक्स्ट पार्ट के लिए. The next part is about pH and pOH. आपको याद होगा small p stands for potence, power, and small p of anything is minus log of that thing. Now pH and pOH gives you a quantitative idea about strength of acid base. Values देगा आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा करके about acid and base. Okay? लेकिन पहले इनका डेफिनेशन देख लेते हैं. आपको याद होगा small p of anything is minus log of that thing. तो एसिड के लिए हम लोग यूज करते हैं pH, and pH is defined as negative logarithm to the base 10 of molar concentration of H plus ions. ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है. मतलब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, log to the base 10 1 upon H plus ions concentration. इसका मतलब ये हो गया कि अगर H plus ions concentration ज्यादा होगा, pH वैल्यू कम होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ
ज्यादा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा H प्लस उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड और उतना ही कम पीएच वैल्यू, मतलब पीएच वैल्यू आप जितना कम लोगे उतना ज्यादा एसिडिक रहेगा। मतलब अगर दो एसिड, एक का पीएच 1 है और एक का पीएच 4 है, तो 1 वाला ज्यादा एसिड है, बिकॉज पीएच जितना कम होगा उतना ज्यादा H प्लस और उतना ज्यादा एसिड है। ठीक है, द पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, H प्लस आयंस, यू हैव टू रिमेंबर दिस। अच्छा, अगर हम लोग बेस की बात करते हैं तो बेस के अंदर आप क्या लोगे, POH, that is negative logarithm to the base 10 molar concentration of hydroxide ions, which can also be written as logarithm the base 10 1 upon molar concentration of OH minus ions। मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि if OH minus ions concentration is more, POH will be less, POH अगर कम है मतलब pH is more and basic strength will be more। मतलब जितना ज्यादा OH माइनस आयंस होगा उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ, ऑफ कोर्स सर। अच्छा, OH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू POH, मतलब POH जितना कम होगा उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ, लेकिन POH अगर कम होगा तो ऑब्वियसली अगर बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम कब होता है, जब pH ज्यादा होता है। तो मैंने दोनों जगह pH लिया है, तो आपको pH पे फोकस करना है। उसका रीजन क्या है, सर आप घड़ी घड़ी pH क्यों ले रहे हो, POH को काउंट क्यों नहीं कर रहे हो? बिकॉज लैब में एसिड का स्ट्रेंथ और बेस का स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए हमारे पास pH मीटर है, डिवाइस, जिसमें सारे वैल्यूज pH में होते हैं, POH में नहीं होते। इसके लिए मैं यहां पर कंसंट्रेशन pH पे कर रहा हूं। तो इफ pH वैल्यू इज लेस, एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी मोर, इफ pH वैल्यू इज मोर, इसका उल्टा ही होगा, बेसिक स्ट्रेंथ विल बी मोर। ठीक है, अब आपको याद होगा, अभी देखा हम लोगों ने कि एट 298 केल्विन, देखो टेम्परेचर मैंने फिर से वही लिया, 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूट्रल सॉल्यूशन में H प्लस आयंस कितना होता है, 10⁻⁷ मोलार होता है। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH कितना होगा, तो pH इज minus log to the base 10 molar concentration of H plus, that is minus log to the base 10 of 10⁻⁷, log A raised to B is B log A, मतलब pH हो जाएगा माइनस इंटू -7 log to the base 10 of 10, log to the base 10 of 10 is 1, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो 7 हो गया। मतलब न्यूट्रल सोल्यूशन में pH इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो अब एक चीज नोटिस करो, आपने 10⁻⁷ लिया H प्लस, तो आंसर कितना आ रहा है, 7। मतलब आपने यहां पर अंदर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻A लिया है, तो आंसर आपको A आ रहा है। देखो शॉर्टकट। वैसे अगर मैंने 298 केल्विन पे एसिडिक सोल्यूशन लिया, तो 298 केल्विन पे एसिडिक सोल्यूशन, एसिडिक सोल्यूशन में हम लोगों ने क्या देखा कि H प्लस आयंस कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन 10⁻⁷। आपको याद होगा ग्रेटर वैल्यू कौन से होते हैं, 10⁻�6, 10⁻⁵, 10⁻⁴, सो ऑन। तो अगर मैं 10⁻�6 लेता हूं, 10⁻�6 लेता हूं H प्लस, तो मेरे pH का आंसर कितना आएगा, 6। 10⁻⁵ लूंगा कैलकुलेशन में, तो आंसर कितना आएगा, 5। मतलब यहां पर pH वैल्यू 6, 5, 4 ऐसा आएगा, मतलब 7 से कम आएगा, मतलब यहाँ द pH इज लेस देन 7, दैट इज 6, 5, 4 ऐसा करते करते 0 तक चला गया। ठीक है, लेकिन अगर मैंने बेसिक सोल्यूशन लिया, तो बेसिक सोल्यूशन में अभी मैंने आपको बताया कि इसमें जो H प्लस आयंस कॉन्सेंट्रेशन होता है वो लेस देन 10⁻⁷ होता है। 10⁻⁷ से कम वैल्यू कौन सा होता है, -8, -9, -10 goes to 10⁻⁴। Why 14? 14 तक क्यों लिया, 298 केल्विन पे सर Kw 10⁻⁴ होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसके लिए। ओके ठीक है, इसके लिए 14 तक लिया। अब अगर आप 10⁻⁸ डालोगे तो आंसर क्या आएगा आपका 8, 10⁻⁹ डालोगे तो आंसर आएगा pH का 9, 10 डालोगे तो आंसर आएगा 10। मतलब यहां पर बेसिक सोल्यूशन में pH ग्रेटर देन क्या हो गया, 7 हो गया। ग्रेटर देन 7 मतलब 8, 9 कहां तक जा रहा है, 14 तक। तो आपके दिमाग में एक स्केल आएगा, दैट स्केल इज कॉल्ड एज pH स्केल।
तो पीएच स्केल सोरेनसन ने पीएच स्केल डेवलप किया था। अब ये पीएच स्केल मैं कौन से ले रहा हूं, एट 298 केल्विन पे ले रहा हूं भाई। तो पीएच स्केल आएगा 0 से 14। अगर पीएच आपका 7 है मतलब सोल्यूशन न्यूट्रल है, 7 से कम एसिडिक, मतलब अगर आप 7 से कम जाओगे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अच्छा 7 से 14 तक के पूरा एरिया क्या है, बेस, मतलब अगर आप 7 से ऊपर जाओगे टूवर्ड्स 14 तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। सो दिस इज पीएच स्केल 0 to 14 एट 298 केल्विन। ये भूलना नहीं। क्यों ऐसा स्ट्रेस दे रहा हूं, उसका रीजन क्या है कि सपोज टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया, तो KW वैल्यू 10⁻⁻14 था 298 पे। सपोज मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, और टेम्परेचर बढ़ाने के बाद अभी आप सोचो अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 298 केल्विन होगा, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा, तो KW वैल्यू भी बढ़ेगा, क्योंकि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस डिसोसिएशन इंक्रीज, तो आयंस इंक्रीज, तो KW विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ H+ एंड OH- आयंस वो इंक्रीज होगा, क्योंकि H+ OH- आयंस बढ़ रहे हैं हीट करने से। अब KW सपोज KW आपको दे दिया, बढ़ा के वैल्यू दिया 10⁻13 दे दिया, कितना दे दिया 10⁻13। तो अब जो पीएच स्केल बनेगा वो 0 से 13 बनेगा, और इसका जो हाफ है दैट इज 6.5 वो न्यूट्रलिटी पॉइंट हो गया, उसके नीचे एसिड और उससे ज्यादा बेस, क्योंकि KW कितना 10⁻13 दिया। अगर यही KW 10⁻15 दिया होता, कितना दिया होता 10⁻15, सपोज मैं इसको चेंज कर देता हूं कंडीशन को 10⁻15 कर देता हूं, तो ये 0 से 15 बन जाएगा, तब न्यूट्रलिटी पॉइंट हो जाएगा 7.5। तो हम जो pH 7 न्यूट्रल समझते हैं वो सही बात है, लेकिन वो टेम्परेचर सिर्फ 298 पे है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो pH स्केल का न्यूट्रलिटी पॉइंट 298 से बढ़ाओगे तो न्यूट्रलिटी पॉइंट चेंज होगा। अगर आप 298 से टेम्परेचर कम करोगे तो pH स्केल का न्यूट्रलिटी पॉइंट चेंज होगा। ये याद रखने का, तो याद रखने का दिस pH स्केल इज टोटली टेम्परेचर डिपेंडेंट। ओके, रिमेंबर दिस। अब इसमें एक और एक पार्ट इंक्लूड कर रहा हूं, pH एंड pOH का। हाउ टू कैलकुलेट pH एंड pOH? देखो, we know that at 298 Kelvin, that is 25 degree Celsius, molar concentration of H plus into molar concentration of OH minus is equal to KW is equal to 10⁻⁻14, क्योंकि KW का वैल्यू 10⁻⁻14 होता है। अब सपोज मैंने दोनों साइड पे लॉग ले लिया, टेकिंग लॉग ऑन ऑल साइड्स, सो लॉग A into B विल बी log to the base 10 of H plus plus log to the base 10 of OH minus is equal to log to the base 10 10⁻⁻14। अब बराबर देखोगे तो log A raised to B क्या होता है, B log A, मतलब log 10⁻⁻14 की जगह पे मैं लिख सकता हूं -14 log to the base 10 of 10, क्योंकि log 10⁻14 A raised to B वाला हो गया। मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय -1, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ H प्लस माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ OH माइनस, मैंने दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई किया, याद रखना। अच्छा, log 10 का वैल्यू 1, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, तो +14 माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ H प्लस की जगह पे आप लिख सकते हो pH बाय डेफिनेशन, माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ OH माइनस की जगह पे आप लिख सकते हो POH बाय डेफिनेशन इज इक्वल टू 14। So what we get, pH plus POH is equal to 14। तो अगर 298 पे आपको pH का वैल्यू कैलकुलेट करके, pH वैल्यू आपको दिया है, POH पूछा है, तो pH का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 14 से माइनस करो तो POH मिलेगा, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू pKW। तो रिमेंबर दिस डेरिवेशन, pH plus POH is equal to 14 at 298। इसके लिए तुम्हारा जो स्केल है 0 से 14 है और न्यूट्रलिटी पॉइंट 7 है। टेम्परेचर चेंज करोगे ये वैल्यू चेंज होगा, न्यूट्रलिटी पॉइंट चेंज होगा। ओके, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस।
Please copy it down, pause and copy it down, everything. Okay guys, the last part of pH, POH and Oswald dilution law, जिससे आपका लेक्चर थर्ड खत्म हो जाएगा. मैंने सारे फॉर्मूलेज एक साथ दे दिए जो आपको न्यूमेरिकल्स में यूजफुल है. Oswald dilution law is for weak electrolytes, so we have formula from weak acid, weak base derived from the derivation. Alpha relation under root of KAV या KA upon C. For weak base KB into B under root of KB upon C. Remember, if they ask you to calculate H plus ions of weak acid, तो H plus ions of weak acid is equal to alpha C या under root of KAC. And undissociated acid, जो acid dissociate नहीं हुआ है, unionized acid, वो कैलकुलेट करने बोला तो 1 माइनस अल्फा सी करने का. सिमिलरली OH माइनस आयंस ऑफ वीक बेस इज अल्फा सी या अंडर रूट ऑफ KB इंटू सी. एंड अनआयोनाइज्ड बेस पूछा 1 माइनस अल्फा सी. ठीक है. नाउ स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड, वीक बेस, समटाइम दे आस्क यू टू कंपेयर स्ट्रेंथ ऑफ टू वीक एसिड, तो अंडर रूट ऑफ Ka1 अपॉन Ka2, टू वीक बेस Kb1 अपॉन Kb2. ये ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ. pH, POH, everyone is familiar with three formulas, pH, POH. फोर्थ वाला याद रखने का. For strong acid HClO4, HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, वो 6 एसिड जो मैंने बताया था. स्ट्रॉन्ग एसिड दिया तो H प्लस आयंस इज डायरेक्टली इक्वल टू नॉर्मेलिटी, और स्ट्रॉन्ग बेस दिया है सीजियम हाइड्रोक्साइड, रुबीडियम, पोटेशियम, NaOH, BaOH, SrOH. स्ट्रॉन्ग बेस दिया है तो OH माइनस आयंस इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी, डायरेक्टली नॉर्मेलिटी. मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए H plus ions, OH minus ions is equal to normality of the mixture. But weak acid, weak base के लिए you have to calculate in this manner. अच्छा, normality कैसे calculate करते हैं? It is molarity into basicity. Basicity is number of replaceable hydrogen, or into acidity, number of replaceable OH minus. These are the values. Deci बोला तो 0.1, centi, 10⁻², milli, semi, deca, ये सब के लिए values use करना. मतलब deci normal बोला तो 0.1 normal, centi molar बोला तो 10⁻² बोला. Come to this. When you mix two strong acid, HNO3 with HCl, HI with HBr, H2SO4 with HClO4, दो strong acid जब आप mix करोगे तो normality of the entire mixture will be always equal to H plus ions, of course, क्योंकि acid है. तो total H plus ions mixture का क्या होगा? N1B1 plus N2B2 upon B1 plus B2. दो एसिड आप मिक्स करो, इनके वैल्यूज से टोटल H प्लस आयंस निकालो, H प्लस को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, वो मिक्सचर का pH निकालो. सिमिलरली टू स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स किया, फिर वही फंडा यूज करने का. लेकिन जब आपने बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, एसिड बेस मिक्स किया तो क्या करोगे? तो एसिड बेस मिक्स किया तो तीन पॉसिबिलिटी है. या तो नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम ऑफ एसिड इज ग्रेटर देन नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम ऑफ बेस, मतलब एसिड का कंटेंट ज्यादा है तो सोल्यूशन एसिडिक होगा, pH लेस देन 7 होगा, और उस मिक्सचर का टोटल नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल टू H प्लस आयंस, क्योंकि सोल्यूशन एसिड है, विल बी इक्वल टू NaVa, मतलब नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम ऑफ एसिड का प्रोडक्ट, माइनस NbVb, नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम प्रोडक्ट ऑफ बेस, डिवाइड बाय Va प्लस Vb, टोटल वॉल्यूम, जिससे आपको H प्लस मिलेगा. अगर सपोज बेसिक कंटेंट ज्यादा है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ NbVb इज ग्रेटर देन NaVa, तो सोल्यूशन बेसिक होगा, देन नॉर्मेलिटी विल बी मिक्सचर विल बी इक्वल टू OH माइनस आयंस. कैलकुलेशन कैसा होगा? जो बड़ा वैल्यू है NbVb माइनस NaVa अपॉन Va प्लस Vb, जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिक्स करें. बट अगर दोनों इक्वल आ गए तो सोल्यूशन न्यूट्रल हुआ, कुछ कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं, मतलब pH विल बी 7 at 298 Kelvin. Okay, please copy it down. All the formulas useful for the numericals. Okay guys, so I hope you understood the entire concept of pH and POS. Note it down, learn it. Next lecture हम लोग इसके बाद में जाएंगे, that is on basis of salt, buffer solution, common ion. Okay, till then take care, bye.